परीक्षित को सिंहासन पर बिठा करके स्वयं वन की ओर चले और जाकर के शतोपंत से स्वर्गारोहण किया है। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जैसे ही भगवान और धर्मराज परीक्षित का धर्मराज युधिष्ठिर का लीला संवरण हुआ, पीछे पीछे कलयुग आ गया और महाराज परीक्षित ने विश्व विजय करने का संकल्प लेकर के कुरुजांगल इत्यादि प्रदेशों को विजयी करते हुए आगे बढ़ने लगे तो उनको एक विपरीत दृश्य दिखाई दिया। क्या? सामने यह कलयुग विपरीत आचरण करता हुआ दिखाई दिया। धर्मः पदैकेन चरन् विचक्षणायाम् पृच्छति स्म सुवदनां विवत्सां विवत्सामिवमापरः। एक विचित्र दृश्य देखा है श्री परीक्षित जी महाराज ने। क्या? बोले एक पैर में एक लंगड़ा बैल खड़ा हुआ है और बगल में रोती हुई एक गाय जो उसका पेट चिपका हुआ है, और एक स्वर्ण आभूषणों से राजा का वेश धारण किया हुआ काला कलूटा विधर्मी उन गाय और बैल को लाठी से मार मार करके मानो मार ही डालने को तैयार है। ऐसे विपरीत दृश्य को देख करके परीक्षित जी महाराज ने सरसंधान कर लिया। बाण हाथ में, धनुष बाण हाथ में लेकर के बड़े ही उच्च स्वर में आवेशित होकर के मानो उलाहना देते हुए, ललकारते हुए परीक्षित जी बोलते हैं, कौन है तू? राजा का वेश धारण करके नट के समान कृत्य करने वाला, चांडाल के समान कृत्य करने वाला धूर्त, तो अपना परिचय बता। कस्तम मच्छरणे लोके बलाढ्यां बलान् बलि, कस्तम मच्छरणे लोके बलाढ्य बलान् बलि, नरदेवो धूर्तों के समान कार्य करता है तो जरूर कोई नट है, नौटंकी बाज है, तो राजा नहीं है। क्योंकि राजा का प्रथम धर्म होता है गौ गंगा गायत्री गोपी की रक्षा। जो गौ की रक्षा ना करे वो राजा कहलाने का अधिकारी। जब महापराक्रमी पांडवों के अमोघ तेज से, भगवान के दिव्य दर्शन से आप्लावित वैष्णव तेज से संपन्न परीक्षित के सरसंधान किए हुए कलयुग ने देखा तो कलयुग कांप गया, कहीं धोखे से बाण मुझे लग गया तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। कलयुग ने शरण स्वीकार किया और अपना परिचय बताया। अपना परिचय बताया कि महाराज मैं कलयुग हूं, आपके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही मैं आया हूं, आप मुझे मारिए मत। क्यों न मारूं? तुम्हारे आदत तो बड़ी गंदी गंदी है, तुम्हारे स्वभाव तो बड़ा क्रूर है, गाय को मार रहे हो। महाराज ये मेरा स्वभाव। क्या स्वभाव है तुम्हारा? चोरी करना, बदमाशी करना, हत्या करना, लूट करना, कठोर वचन बोलना, षड्यंत्र करना, छल करना, पीठ में चूरा घोंपना, ये सारे गुण मेरे अंदर हैं। ये गुण है कि अवगुण है? सारे अवगुण उसने बताए। अब बताने के बाद भी परीक्षित जी ने इनको स्थान दे दिया। तपः शौचम दया सत्यमिति पादात् ते कृता। इनको श्री परीक्षित जी महाराज ने स्थान प्रदान कर दिया। क्या? अब तन्मे धर्म भृता श्रेष्ठ स्थान निर्देष्ट मुरहसि यत्रेव नियतो वत्स अनुशासन। मेरे अनुशासन पूर्वक तुम इन स्थानों पे रहना। परीक्षित जी महाराज ने इसको स्थान प्रदान किया। कौन कौन सा? जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहना, जहाँ मदिरा पिया जाए वहां रहना, जहाँ पर गणिका गमन किया जाए वहां रहना, जहाँ पर परधन का हरण किया जाए वहां रहना। सारे गंदे स्थान को इसने बता दिया। बोले इन स्थानों को छोड़ के मत जाना, यही रहना। बात समझ में नहीं आती। जब गंदा आदमी था तो उसे जगह क्यों दिया? गंदी जगह भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी दिया। क्यों? परीक्षित भगवान के भक्त थे, भगवान के नाते स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा ना मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, इसलिए इसको भी स्वीकार कर लिया मीराबाई ने कि
किया था कि नहीं किया? भगवान का नाम लग गया, भगवान ने दिया नहीं था। राणा ने कह दिया कि ये भगवान का प्रसाद है। मीराबाई को पता था कि ये प्रसाद नहीं, ये जहर है, लेकिन भगवान के नाते वो जहर भी पी गई। ये होता